मातोश्री पर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर मुंबई में जमकर बवाल हुआ। शिव सैनिकों ने हंगामा किया तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। इस दौरान किरीट सोमैया पर खार पुलिस स्टेशन के बाहर हमला हो गया। शिव सैनिक इतने गुस्से में भरे थे कि उन्होंने बीती रात खार पुलिस स्टेशन के बाहर किरीट सोमैया पर हमला बोल दिया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता की गाड़ी घेरने की कोशिश की। उनकी गाड़ी पर पानी की बोतलें फेंकी, पथराव किया। हमले में किरीट सोमैया की गाड़ी के शीशे टूट गए। उनके जबड़े में चोट आई, चेहरे पर और आंख के नीचे भी चोट बताई गई। किरीट सोमैया पर हमले की खबर लगते ही सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए। फिर उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस गुंडों को प्रोटेक्शन दे रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर, खार पुलिस स्टेशन के अंदर जब किरीट सोमैया पहुंचे, पुलिस मौजूद थी और 70 से 80 गुंडे पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े थे। तो ये पुलिस स्पॉन्सर्ड मॉब लिंचिंग की तैयारी महाराष्ट्र में हो रही है। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने उद्धव सरकार के एक्शन को लेकर बीजेपी से मदद मांगी थी। बीजेपी ने भी बिना देर किए गिरफ्तारी का विरोध कर दिया। आज मुंबई की बांद्रा कोर्ट में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की पेशी होगी। शिव सैनिकों की शिकायत पर शनिवार शाम महाराष्ट्र पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया था। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद सांसद नवनीत राणा ने वीडियो जारी कर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे से मदद मांगी और कहा कि लोकतंत्र को बचाने में उनका साथ दिया जाए। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव सरकार लोगों को दबाने का काम कर रही है और गुंडागर्दी की जा रही है। थाने में नवनीत राणा और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। नवनीत राणा ने सवाल किया कि आखिर बिना वारंट उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई। घराच्या बाहेर पाऊल ठेवला नाही, पण आज या पद्धतीने या पूर्ण डिपार्टमेंटचे लोक घरामध्ये असे घुसलेले आणि जबरदस्तीने आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। मला एक प्रश्न या उद्धव ठाकरे साहेबांना विचारायचा आहे की ज्या पद्धतीने आम्ही संविधान आणि नियम कायद्याचं पालन केलं आणि नोटीस नंतर घराचे बाहेर सुद्धा पाऊल ठेवला नाही, पण आमच्यावर गुन्हा दाखल होते आणि जबरदस्ती पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला पोलीस स्टेशन पर्यंत नेत आहे। नवनीत राणा और उनके पति की ओर से भी शिव सैनिकों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि रणनीति के तहत हमारे खिलाफ बयानबाजी की गई और इस बयानबाजी के जरिए शिव सैनिकों को उकसाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि शिवसेना नेता संजय राउत ने भी ट्विटर पर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही शिकायत में जान से मारने की कोशिश की भी बात कही गई है। इससे पहले शिवसैनिकों के हंगामे के बीच नवनीत राणा ने मातोश्री न जाने की घोषणा कर दी थी। नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम का ध्यान किसान सुसाइड पर नहीं रहता, बिजली समस्या पर वो नहीं बोलते, बेरोजगारी पर चुप रहते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि हमारे महाराष्ट्र को बचाया जाए। यहाँ के हालात खराब है। 2 साल तक सीएम मंत्रालय तक नहीं गए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया है, अब मातोश्री के बाहर प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने शनिवार को मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ का ऐलान किया था, जिसके बाद सैकड़ों शिव सैनिक पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर मुंबई में नवनीत राणा के घर के सामने पहुंच गए। शिव सैनिकों के प्रदर्शन के चलते नवनीत राणा और उनके पति घर से भी नहीं निकल सके। इस बीच नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर शिव सैनिकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें उग्रवादी नेता बताया। रामदास अठावले ने कहा कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने का एमएनएस का रुख सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 मई को जब एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने जाएंगे, तब उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर खड़े रहेंगे ताकि लाउड स्पीकर का बचाव किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के सांबा में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से
प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। सांबा में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम करीब 3 घंटे का है, जिसमें वो अच्छा काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांबा दौरे से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आतंकी पुलवामा जैसी घटना दोहराने की साजिश रच रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया है। इस बीच कुलगाम में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कॉमन सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। केशव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के अन्य राज्यों में भी जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार चल रहा है। इससे पहले भोपाल में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए दंगों के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी की कवायद तेज की जाए। पुलिस की कई टीमें यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में दबिश दे रही हैं। इस बीच कोर्ट ने जहांगीरपुरी दंगा कांड में मुख्य आरोपी अंसार समेत 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड 8 दिनों के लिए बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1094 नए केस आए। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 5% के करीब पहुंच गई है। चंडीगढ़ की सुरक्षित माने जाने वाली बुरेल जेल के पास संदिग्ध बैग मिला है। इसमें डेटोनेटर, जले तार मिले हैं। सेना की बम निरोधक टुकड़ी को बुलाया गया है। आर्मी टीम के बाद अब सुबह एनएसजी की टीम मौके का दौरा कर बम को डिफ्यूज करेगी। जेल में कई सारे हाई प्रोफाइल अपराधी और आतंकवादी बंद हैं। पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये जेल में बंद पड़े अपराधियों और गैंगस्टर को छुड़वाने की साजिश थी। 2004 में इसी जेल में 109 फुट की सुरंग खोदकर 3 खालिस्तानी आतंकी फरार हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं। पुडुचेरी की अपनी यात्रा के दौरान शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। शाह अरबिंदो आश्रम जाएंगे और पुडुचेरी विश्वविद्यालय में समारोह को संबोधित करेंगे। वो पुडुचेरी विश्वविद्यालय के भौतिकी और रसायन विज्ञान और खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। शाह अपनी 1 दिवसीय यात्रा समाप्त करने से पहले दोपहर में पार्टी कार्यालय में भाजपा की पुडुचेरी इकाई के पदाधिकारियों और विधायकों को संबोधित करेंगे। राजस्थान में सीएम का फेस बदलने पर अशोक गहलोत का कहना है कि इसकी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल में इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा है कि सरकार बदल रही है, सीएम बदलेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास में है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। ये काम रातों रात हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। इसके तहत कॉमन सिविल कोड यूपी में लागू करने की संभावना है। चर्चा यूपी के डिप्टी सीएम के बयान के बाद शुरू हुई। केशव मौर्य ने कहा कि भाजपा हमेशा से एक देश एक कानून के पक्ष में रही है। ये भाजपा के चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया गया था। हम जल्द ही कॉमन सिविल कोड पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे और यूपी में सबसे पहले इसे लागू करेंगे। अलवर में मंदिर गिराने पर सियासत जारी है। इस बीच प्रशासन ने कहा है कि दोबारा मंदिर बनवाया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर मंदिर गिराने का आरोप लगा रही है। 5 दिन तक कांग्रेस बीजेपी को इस मुद्दे की भनक नहीं थी। आज तक की खबर के बाद दोनों दलों के नेता पहुंचे। बीजेपी के नेताओं का अलवर में भारी विरोध भी हुआ। स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की।